सुप्रभात। आज हम अभ्यास सागर पाठ 12 में विविध शब्द प्रयोग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ज्ञान सागर में पाठ 12 दोहे के रूप में आपके पाठ्यक्रम में था, लेकिन ज्ञान सागर से ये पाठ 12 दोहे जो है वो केवल पढ़ने के लिए है, लेकिन अभ्यास सागर आपके अभ्यास के लिए है। इसे पढ़ना पढ़ाना अनिवार्य है। तो आइए हम देखें विविध शब्द प्रयोग। सबसे पहले आप इस चित्र के आधार पर कुछ सीख आपको मिलता है, और इस चित्र को देखकर मुझे एक दोहे बरबस याद आ रहा है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। यहाँ पर तरु जो मोटे काले मोटे शब्दों में लिखा गया है, और नीर, ये दो शब्द तरु और नीर ये ऐसे शब्द हैं जिनके प्रश्न में दो दो नाम लिखने के लिए कहा गया है। और बच्चों, जहाँ पर दो दो नाम लिखा जाता है वो कहीं न कहीं पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं। और पर्यायवाची शब्द की परिभाषा भी यही बताई गई है कि दो समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात समानार्थक शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। अर्थ एक होता है, लेकिन उनके अर्थ को व्यक्त करने वाले जो शब्द है वो अलग अलग होते हैं और समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अब उनका नाम देखिए, आप उन शब्दों का प्रयोग देखिए। सूर्य का अर्थ बताने के लिए कैसे कैसे नाम प्रयोग में लाए जाते हैं। दो से अधिक नाम प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे सूर्य है तो दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, प्रभात, भास्कर, तमाम नाम है। ये जो है समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द है। दूसरा देखो, युद्ध, रण, संग्राम, समर। सोना का देखो, स्वर्ण, कनक, कंचन। ये सारे ऐसे तमाम शब्द हैं जो पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब है समान अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है, और इनके प्रयोग से भाषा जो है समृद्धशाली बनती है। आइए हम देखते हैं अब भिन्नार्थक शब्द। कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो दिखने में तो समान लगते हैं, बस वर्तनी संबंधी कहीं कहीं पे थोड़ी सी असमानता नज़र आती है ना। तो कहने का मतलब है भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द ही भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। अलग अलग अर्थ को या भिन्न भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द ही भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। जैसे आप देखोगे पवन, वायु, अनिल, और उसी में यदि पावन लिखा है तो आप देखोगे शब्द ज्ञान होना जरूरी है बच्चों। पवन, वायु, अनिल ये हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर पावन शब्द लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा भिन्न है और वास्तव में भिन्न है। पावन का मतलब होता है पवित्र, निर्मल। तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक उदाहरण और दूंगा मैं। जैसे अमृत, सुधा, पीयूष, और वहीं पर यदि गरल लिखा है तो आप देखोगे अमृत, सुधा, पीयूष जो अमृत का ही पर्यायवाची है, लेकिन गरल जो है वो भिन्न अर्थ को व्यक्त कर रहा है। गरल यानी विष या जहर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरह से भिन्न अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को समझना है, ठीक है। इस प्रकार के आपको शब्दों का ज्ञान रखना है। जहाँ पे यदि आपको समझ में न है तो अवश्य पूछा करो,
क्योंकि पूछने वाला ही आगे समझता है, लिखता है, पढ़ता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप अनेकार्थी शब्द। नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ को व्यक्त करता है, अनेक अर्थ को व्यक्त करता है, वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे आप देखोगे हार, हार एक ही शब्द है ना, लेकिन उसके अलग अलग एक से अधिक अर्थ व्यक्त हो रहा है। हार यानी एक तो माला हो सकता है, फूल का माला हो या मोतियों का माला हो। हार यानी माला, मैंने भगवान को हार पहनाया, यहाँ पर माला है। ठीक। दूसरा हार यानी पराजय, पराजित। ठीक। भारतीय सैनिकों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों की हार हुई, तो हार यहाँ पर, हार का अर्थ पराजय के रूप में आया है। ठीक। इसी प्रकार कर, कर यानी एक कर का मतलब होता है टैक्स और एक कर का मतलब होता है हाथ, कर कमल कहा जाता है। ठीक है ना। आपको आयकर पटाना होगा तो यहाँ पर टैक्स हुआ, कर का मतलब। ठीक है। आपके कर कमलों से मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला। कर कमलों यानी हाथ रूपी कमल, तो कर यानी हाथ। बस समझ में आ गई। अगला इसके बाद देखेंगे हम सूक्ष्मार्थी शब्द, मतलब जिन शब्दों में सूक्ष्म अर्थ छुपा होता है, बहुत छोटे अर्थ छिपे होते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं सूक्ष्मार्थी शब्द कहलाते हैं। दिखने में समान लगता है, लिखने में थोड़ी सी यदि भूल हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और लिख कुछ और जाते हैं। वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण अर्थ भेद हो जाता है, अर्थ भ्रांतियां पैदा हो जाती है। मतलब जो हम अर्थ बताना चाहते हैं वो अर्थ नहीं बता पाते हैं। थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जो है बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है और हमारी भाषा जो है शुद्धता को खो देती है। तो यहाँ पर हम समझे सूक्ष्मार्थी शब्द, जैसे उदार और उधार। देखो ज़्यादा अंतर नहीं है ना, वहाँ पे उदार है, दा का प्रयोग किया गया है, यहाँ धा का प्रयोग किया गया है। उदार यानी दयालु। ठीक है। हमें गरीबों के प्रति उदार रहना चाहिए। उदार यानी दयालु, दयालुता। और उधार, उधार यानी कर्ज। कितना अंतर है, दिखने में समान लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अर्थ है, अर्थ में भिन्नता है। ठीक है। इसी प्रकार देखो आप एक उदाहरण और, जैसे अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा में केवल आ और उ का अंतर है। यदि हम लिखते समय आ लिखते लिखते यदि उ लिख दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अपेक्षा का मतलब है उम्मीद और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, अवहेलना करना, नजरअंदाज कर देना। ठीक है। हमें हमेशा बच्चों से अपेक्षा बनी रहती है कि बच्चे आगे बढ़ें, उम्मीद। ठीक। उपेक्षा, हमें कभी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा यानी तिरस्कार, अनदेखा। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि इसमें कितने सूक्ष्म अर्थ छिपे हुए हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आज के लिए हम इतना आपको बता दिए हैं। आप अभ्यास सागर में जितने भी अभ्यास होंगे उसको समझेंगे और समझकर उनके अनुरूप ही अभ्यास कार्यों को संपादित करेंगे। धन्यवाद।